जन्मदिन की शुभ शुभ हार्दिक हार्दिक बधाई और मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। ये जो अभी इस बार हम बाबा साहब का जन्मदिन जो मना रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सेकेंड टाइम है, क्योंकि इससे पहले मैं 2018 में भी मना चुका हूँ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ग्राम महू में जिला इंदौर और राज्य मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहब का पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और दादाजी का नाम था मालोजी सकपाल। उसके दादाजी और पिताजी सूबेदार थे और बाबा साहब का माता का नाम था भीमाबाई। फर्स्ट वाइफ के नाम थी रमाबाई, सेकेंड वाइफ के नाम थी सविताबाई, जो कि वो ब्राह्मण थी और नर्स भी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले हिंदू धर्म में थे, बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। और बाबा साहब का जो लिखा हुआ बुक था वो 1980 में प्रकाशित हुआ। आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब के साथ कैसे भेदभाव हुआ। जब बाबा साहब छोटे थे 5-6 साल के, जब वो उस टाइम में बाबा साहब के टाइम में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। आखिर आप सोचिए बाबा साहब ही क्यों पढ़ाई किए? उस टाइम में और सब विद्यार्थी था जो पढ़ाई कर सकते थे। बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए स्कूल गए तो उनको स्कूल के अंदर बैठने के लिए परमिशन नहीं था, वो बाहर बैठते थे। जिस जगह पे बड़े कास्ट के बच्चे लोग चप्पल जूता रखते थे उस जगह पर वो भी बाबा साहब अपने घर से बोरा टाइप का जो होता है वो खुद लाते थे और वो ले जाते थे। बाबा साहब को जो अंदर में टीचर थे वो उसका मतलब ठीक से देखता नहीं था कि वो विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ाई करता है या नहीं। वो जो मतलब हम उसको बता रहे हैं उसको समझ में आता या नहीं। मतलब वहाँ का जो टीचर था वो भी उसके साथ बहुत ही मतलब बुरा व्यवहार करता था और भेदभाव करता था। बाबा साहब मैट्रिक, इंटर, बीए इंडिया में किए। उनके बाद जो आगे पढ़ाई हुई वो सब फॉरेन में जाके, फॉरेन का मतलब होता है विदेश, अदर कंट्री में जाके। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां और 9 भाषा का ज्ञाता थे। बाबा साहब दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसके पास 32 डिग्रियां और 9 लैंग्वेज के ज्ञाता थे। और भारत में वो पहला व्यक्ति था जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए थे। ऐसे बहुत उस टाइम में ऐसे लीडर्स थे, एजुकेटेड लोग थे, लेकिन बाबा साहब ऐसे थे जो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट टाइम पीएचडी किए। बाबा साहब हमारे लिए बहुत ही संघर्ष किए। मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। बाबा साहब अमेरिका का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर वहाँ 4 साल पढ़ाई किए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ब्रिटेन में पढ़ाई किए। जब ब्रिटेन से आकर वो जब इंडिया आए तो यहाँ देखा खास करके कि इस जगह में इंडिया में बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत का बीमारी था। ये बहुत ही बड़ा बीमारी था जो कि बड़े कास्ट के लोग जो होते, खास करके ब्राह्मण लोग, वो हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करते थे, इस तरह का व्यवहार करते थे, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब हमारे लिए बहुत संघर्ष किए, और खुद संघर्ष किए और अपने समाज के लोग को भी वो जागरूक किए। बाबा साहब ऐसा संविधान लिखा, उसी संविधान पे 140 अरब जनता उस पे चल रहा है, क्योंकि इंडिया का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ा संविधान यदि है तो इंडिया का ही है। बाबा साहब का मैं डिग्री के बारे में कुछ बता दूं। बीए, एमए, पीएचडी, एलएलबी, एमएससी, डीएससी, इस तरह से बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। बाबा साहब को भारत रत्न अवार्ड 1990 में मिला। भाषण कितनी
आज मैं बता रहा हूँ खास करके पानी के बारे में। जो आप लोग पानी पी रहे हैं, आखिर वो पानी हम लोग को कैसे मिले? बाबा साहब उसके लिए कैसे और कितना संघर्ष किए। ये बात है 1927 का। बाबा साहब दलित को लेकर के उस टाइम में हजारों का तादाद में दलित थे, और वहाँ महाराष्ट्र के जगवार तालाब में जाकर के संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद तब हमें पानी पीने की आजादी जो मिली है 1970 से मिला। आज जो हम अपने घर में नल लगा रहे हैं, चापाकल लगा रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, जो भी हम लोग अब स्वतंत्र रूप से पी रहे हैं, बाबा साहब का ही देन था। इससे पहले उस तालाब में कुत्ता, बिल्ली, मेंढक, पशु पानी पी सकता था, लेकिन ये दलित शुद्ध अछूत नहीं पी सकता। ऐसा वर्ण व्यवस्था था खराब इंडिया का, और ये सब चीज का अधिकार हमें बाबा साहब दिया। मैं खास करके यहाँ जितना भी मता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। आज जो हमारे यहाँ पे SC ST और OBC समाज की महिला बैठी है, मैं उसको खास कर बोलना चाहता हूँ। आप लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं अभी, खास करके आप मुझे बताइए, ये अधिकार आप लोग को कब मिला? कोई बता सकते हैं और जानते हैं? किसों को पता नहीं है, किसों को पता नहीं है। क्यों? उनके परदादा, दादा, पिताजी जो परंपरा करते आ रहे हैं, बस उनको मानते आ रहे हैं। उनको वो लोग खुद आज अपने आप से सवाल नहीं पूछे कि हम जो आज कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है अपने आप में पूछने में। यदि मैं वो चीज पूछूं या मैं बोलूं, हो सकता है मेरे साथ कोई घटना न घट जाए, क्योंकि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप जानिए, उसके बाद मानिए। आज जो हम मंदिर में जो पूजा पाठ कर रहे हैं, यह अधिकार हमें 1930 में मिला। बाबा साहब हजारों के तादाद में दलित को लेकर के कालाराम मंदिर में जब गया, वहां जाने के बाद जब आंदोलन किया, तब हमें ये आजादी मिली और ये अधिकार मिला। बाबा साहब हमें ये नहीं कहा कि तुम जाके मंदिर में पूजा करो, मूर्ति की पूजा करो। बाबा साहब हमें मंदिर में जाने का, प्रवेश करने का अधिकार दिया। लेकिन हम लोग आज कर क्या कर रहे हैं? बाबा साहब को बोलते जा रहे हैं और मंदिर में मिट्टी को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जिसका यहाँ पे इस धरती पे उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व भी नहीं है। कोई जानता भी नहीं है कि यह हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, उसका प्रमाण है या नहीं। यदि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं 5 सेकंड के लिए मान लीजिए, यदि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो उसका जनगणना कौन पंडित किया था? कोई बता सकते हैं? कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं कोई। क्यों? क्योंकि आज तक हम ऐसा सवाल नहीं पूछे हैं, हम पूछने से डरते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। उसको ऐसा लगता है यदि हम ये सवाल पूछेंगे, हो सकता है मेरे साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इसी वजह से नहीं पूछते हैं। आज नहीं, सदियों से हमारे साथ ऊंच नीच, भेदभाव, जाति प्रथा का जो व्यवहार किया, उस पंडित को डरना चाहिए पहले। किससे? उस भगवान से। लेकिन जब वो पंडित ने डरा तो मैं क्यों डरूं? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब अनुयायी हैं, हमें संघर्ष करना चाहिए। और ब्राह्मण जो है, मैं खास करके